हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स इफ एडिशनल सॉलिड प्रोडक्ट इज इंजेक्टेड इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बाहर से सॉलिड प्रोडक्ट ऐड किया है तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है वो अनअफेक्टेड रहता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिवन है, यानी कि बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब यहाँ पे अगर हमने बाहर से कोई सॉलिड प्रोडक्ट ऐड किया है तो हमारे पास ये जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड प्रोडक्ट है उसका हम एक्टिव मास या जिसे हम नॉर्मली कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम 1 ट्रीट करते हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के टाइम भी हम सॉलिड प्रोडक्ट को कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यूज नहीं करते हैं. बेसिकली उसकी वैल्यू हम हमेशा 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि जो सॉलिड पार्ट है उसका हमेशा जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन होता है वो 1 लिया जाता है. इसी कारण से हमारे पास जब हम गिवन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सॉलिड प्रोडक्ट को बाहर से ऐड करेंगे तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट नहीं होगी, और यही हमारे गिवन स्टेटमेंट में भी गिवन है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसमें यही कहा गया है कि अगर हमने सॉलिड प्रोडक्ट बाहर से ऐड किया है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा. और फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.